21 जनवरी 2025 को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नाटो के किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगाएगा क्योंकि ग्रीनलैंड के भविष्य पर उनकी एक फ्रेमवर्क डील बन गई है। लेकिन क्या केवल यही वजह थी? क्या अमेरिका की सुरक्षा, चीन और रूस की ताकत, यूरोप का दबाव या अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चिंता भी पीछे हटने का एक बड़ा कारण थी? ट्रंप हमेशा बड़ी लाठी दिखाकर काम करवाने वाले नेता रहे हैं। टैरिफ न लगाना सिर्फ समझौता नहीं बल्कि उनकी चालाकी और लंबी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। आखिर उनका असली मकसद क्या था और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ा? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों ट्रंप अपनी ही कही हुई बात से पीछे हटे और किन कारणों की वजह से उन्होंने नाटो देशों पर टैरिफ लगाने से इनकार किया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड को थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आर्कटिक महासागर के पास और बहुत ठंडी जगह पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी केवल 5.6 लाख है, जो बहुत कम है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क देश से जुड़ा हुआ है। साल 2009 से ग्रीनलैंड के लोगों को अपने कई फैसले खुद लेने की आजादी मिल गई थी। वहाँ की अपनी संसद और सरकार है, लेकिन विदेशों से रिश्ते और देश की सुरक्षा जैसे बड़े फैसले आज भी डेनमार्क ही संभालता है। सभी लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि ग्रीनलैंड आखिरकार इतना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें, ग्रीनलैंड को एक रणनीतिक खजाना कहा जाता है, यानी ऐसा इलाका जो कई कारणों से बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला कारण है सुरक्षा। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है। यहाँ से रूस और चीन जैसे देशों की मिसाइलों पर नजर रखी जाती है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जो व्यापार और युद्ध दोनों के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। दूसरा है पैसा और संसाधन। ग्रीनलैंड की जमीन में खास तरह के खनिज यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हथियार बनाने में होता है। चीन जैसे देश इन खनिजों पर नियंत्रण चाहते हैं। तीसरा है मौसम और पर्यावरण। अगर ग्रीनलैंड की बर्फ ज्यादा पिघली तो समुद्र का पानी बढ़ेगा। इससे पूरी दुनिया के कई देशों और शहरों पर असर पड़ेगा। इसीलिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडी जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। और इसी वजह से अमेरिका हमेशा ग्रीनलैंड पर ध्यान देता रहा है, क्योंकि ये जगह उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा के लिए दरवाजे जैसी है। यानी कि अगर कोई भी खतरा उत्तर की तरफ से आता है तो वो सबसे पहले यहीं से दिखेगा। चलिए अब आपको थोड़ा इतिहास समझा देते हैं। 1867 की बात है। इसी साल अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। तब अमेरिका के एक बड़े नेता विलियम सेवर्ड ने सोचा कि अगर अलास्का इतना जरूरी है तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी बहुत काम की चीज होगी। वजह ये थी कि ये जगह उत्तरी ध्रुव के पास है और सुरक्षा के लिए फायदेमंद है। लेकिन उस समय डेनमार्क ने ग्रीनलैंड देने से मना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मामला और गंभीर हो गया, जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। तब 1941 में अमेरिका ने डेनमार्क की अनुमति से ग्रीनलैंड में अपने सैन्य अड्डे बना लिए। इसे जबरन कब्जा नहीं कहा गया बल्कि सुरक्षा के लिए किया गया कदम माना गया। युद्ध के बाद 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ग्रीनलैंड में अमेरिका का थोले एयरबेस बना रहा, जो आज भी दोनों देशों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। यानी अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी नई नहीं है, ये कई दशकों पुरानी सोच और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। शीत युद्ध के समय यानी कि 1947 से 1991 में ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत अहम जगह थी। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे, यानी कि आज का रूस। ग्रीनलैंड को अमेरिका ने रूस के खिलाफ सबसे आगे रखकर इस्तेमाल किया। यहाँ ऐसे रडार लगाए गए जो परमाणु हमले की पहले से जानकारी दे सके। 1968 में एक अमेरिकी विमान B-52 बॉम्बर ग्रीनलैंड में गिर गया। उसमें परमाणु बम थे। इस घटना को ब्रोकन एरो कहा गया। इससे वहां के पर्यावरण को नुकसान हुआ और ग्रीनलैंड के लोग बहुत नाराज हो गए। 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट गया तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का ध्यान कुछ कम हो गया। लेकिन 2010 के बाद जब जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक की बर्फ पिघलने लगी तो नए समुद्री रास्ते और संसाधन दिखने लगे। इसी वजह से रूस और चीन ने भी इस इलाके में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट, यानी हर फैसला पहले अमेरिका के फायदे के लिए लिया जाएगा। वे व्यापार, सेना और संसाधन के मामलों में बहुत सख्त सोच रखते थे।
2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने अचानक कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। ये रणनीतिक रूप से जरूरी है। वे इसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो। इस पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ये मजाक है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इस बात से ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने डेनमार्क जाने का अपना जो दौरा था उसको रद्द कर दिया और कहा कि डेनमार्क का रवैया अपमानजनक है। यानी ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि सुरक्षा, ताकत और राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहते हैं। ट्रंप को लगा कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होता तो अमेरिका को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये कि ग्रीनलैंड से अमेरिका रूस पर आसानी से नजर रख सकता था। इससे अमेरिका की सुरक्षा और मजबूत होती। दूसरी ये कि ग्रीनलैंड में ऐसे खास मिनरल्स हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हथियार बनाने में काम आते हैं, जिन्हें अमेरिका अभी चीन से लेता है। ग्रीनलैंड मिलने से चीन पर निर्भरता कम हो जाती। और आखिरी ये कि बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों पर नियंत्रण होना भविष्य के व्यापार और सेना दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन कानून साफ कहता है कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग ही करेंगे। ग्रीनलैंड के नेता मुस वेक्टे एगे ने साफ कहा, हम बिक्री के लिए नहीं हैं, इसीलिए ये मामला खत्म नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने बाद में कह दिया कि वो ये सब बस सोच रहे थे, लेकिन असल में ये उनका एक तरीका था, पहले दबाव बनाओ फिर सौदा करो। ट्रंप को इसके बाद महसूस होने लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी और ग्रीनलैंड पाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बात आती है टैरिफ की। और ट्रंप इसी तरह की व्यापार लड़ाइयों के लिए जाने भी जाते हैं। उन्होंने चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोप से आने वाले सामान पर टैक्स लगाया। इससे अमेरिकी कंपनियों को तो फायदा होता है, लेकिन आम लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। साल 2019 में जब ग्रीनलैंड को लेकर विवाद हुआ तो ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर दबाव बनाना शुरू किया। डेनमार्क यूरोपीय संघ का हिस्सा है, इसीलिए ट्रंप ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड नहीं बेचा गया तो यूरोप से आने वाली चीजों पर, जैसे कार और वाइन पर 10 से 20% तक टैक्स लगा दिया जाएगा। ये चेतावनी खास तौर पर डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों के लिए थी, क्योंकि ये देश यूरोपीय संघ के जरिए डेनमार्क का साथ दे रहे थे। ट्रंप ने इसे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया, यानी हर फैसला पहले अमेरिका के फायदे के लिए हो। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तो थी, लेकिन उन्होंने सच में टैरिफ नहीं लगाई। इसकी वजह ये रही कि ये उनकी एक खास चाल थी। ट्रंप पहले डर दिखाते थे, दबाव बनाते थे, लेकिन हर बार कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझते थे। इसे ऐसे समझिए जैसे बड़ी लाठी दिखाना ताकि सामने वाला डर जाए, बिना मारे ही काम हो जाए। लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी आ गई तो सारी दुनिया का ध्यान वहीं चला गया और ग्रीनलैंड का मामला पीछे रह गया। उसी साल चुनाव भी हुआ जिसमें ट्रंप हार गए, लेकिन ग्रीनलैंड का सपना नहीं भूले। 2024 में फिर चुनाव हुए और इस बार ट्रंप जीत गए। जनवरी 2025 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका नया नारा था, अमेरिका को फिर से महान बनाना। इसी बीच जलवायु परिवर्तन और तेज हो गया और आर्कटिक की बर्फ का लगभग 20% हिस्सा पिघल चुका था। इससे ये इलाका और ज्यादा अहम हो गया। रूस ने आर्कटिक में 10 नए सैन्य अड्डे बना लिए और चीन ने वहां खनन के लिए अपनी कंपनियां भेज दी। इन सबको देखकर ट्रंप को लगा कि अगर अमेरिका ने अभी कदम नहीं उठाया तो वो पीछे रह जाएगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका का है, या कम से कम उसे अमेरिका के पास होना चाहिए। जनवरी 2026 तक हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। ट्रंप ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले 500 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। इसके बाद ग्रीनलैंड की संसद में ये बात उठी कि लोगों से उनकी राय पूछी जाए, यानी जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन सर्वे में सामने आया कि करीब 70% लोग आजादी चाहते हैं, न कि अमेरिका का हिस्सा बनना। यानी ग्रीनलैंड के लोग किसी और देश के कब्जे में जाने के बजाय खुद एक स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। दिसंबर 2025 में ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप के 8 देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करते रहे तो फरवरी 2026 से उन पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय संघ ने एक ऐसी व्यापार डील रोक दी जिससे अमेरिका को फायदा होता। इसके अलावा ये देश आर्कटिक इलाके में ऐसी नीतियां चला रहे हैं जिससे चीन को फायदा मिल रहा है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ये देश नाटो में अपनी सुरक्षा का पूरा खर्चा
नहीं उठाते और अमेरिका पर ही पूरा बोझ डालते हैं। इसीलिए ट्रंप ने साफ कहा कि अगर सुरक्षा में मदद नहीं करेंगे तो व्यापार में सजा भुगतनी पड़ेगी। ये टैरिफ की धमकी जनवरी 2026 में डावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान सामने आई। इस पर यूरोप के नेता नाराज हो गए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे ने कहा कि ये बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस पर चिंता जताई। लेकिन 21 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ऐलान किया कि वो किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसकी वजह उन्होंने ये बताया कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर उनकी एक डील पर सहमति बन गई है। लेकिन क्या सच में यही कारण है जिसकी वजह से ट्रंप ने उन 8 देशों पर टैरिफ लगाने से मना कर दिया? बिल्कुल नहीं। इसके और भी कई राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और व्यक्तिगत कारण हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रंप की स्टाइल आर्ट ऑफ द डील, यानी कि दबाव डालो फिर समझौता करो। डावोस में डेनमार्क और ईयू के नेताओं से बात हुई। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा जिसमें अमेरिका को ग्रीनलैंड में ज्यादा निवेश का मौका मिलेगा, जैसे खनन साझेदारी, सैन्य सहयोग बढ़ाना। टैरिफ लगाने से ये डील टूट जाती, इसीलिए ट्रंप ने टैक्स लगाने से इनकार कर दिया। ये थी ट्रंप की चतुराई। धमकी से डराया फिर पीछे हटकर हीरो बन गए। अगर ट्रंप टैरिफ लगा देते तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता। यूरोप अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साथी है। 2025 में उनका व्यापार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का था। 10% टैरिफ लगाने से जर्मनी की कारें, फ्रांस की वाइन और इटली की मशीनें महंगी हो जाती। इससे अमेरिकी लोग नाराज होते और महंगाई बढ़ जाती है। ट्रंप की सरकार पहले ही महंगाई से जूझ रही थी। साथ ही यूरोप जवाब में अमेरिका के सामान पर भी टैक्स लगा सकता था, जिससे अमेरिकी किसान जैसे सोयाबीन और मकई उत्पादक नुकसान में पड़ जाते। ट्रंप जानते थे कि 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का फैसला किया। ग्रीनलैंड का संबंध नाटो से है क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि कई यूरोपीय देश नाटो में अपना खर्च कम करते हैं, जबकि 2% जीडीपी खर्च करना जरूरी है। अगर उन्होंने टैरिफ लगाए होते तो ये गठबंधन कमजोर हो सकता था। अमेरिका को रूस के खिलाफ सहयोगी की जरूरत है, खासकर क्योंकि रूस अभी यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है। ग्रीनलैंड में खुले एयरबेस चलाने के लिए अमेरिका को डेनमार्क की मदद चाहिए, इसीलिए ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया और नाटो की एकता बचाई। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का असली लक्ष्य चीन है। ग्रीनलैंड में जो खास खनिज है उनका 80% कंट्रोल चीन के पास है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए और यूरोप नाराज हो गया तो वे चीन के करीब चले जाते। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए चीन को रोक सके। इस नई समझौते यानी कि फ्रेमवर्क डील में अमेरिका को खनन का हिस्सा मिल सकता है, वो भी बिना टैरिफ लगाए। यानी ये एक लंबी रणनीति है ताकि अमेरिका चीन पर बढ़त बनाए रख सके। अभी हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिससे पता चला कि 60% अमेरिकी ग्रीनलैंड के ऊपर होने वाले खर्च को बेकार खर्च मानते हैं। ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थक व्यापार युद्ध पसंद करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट और कई अन्य लोग महंगाई से डरते हैं। इसीलिए ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाए और खुद को शांतिप्रिय नेता दिखाया। साथ ही उनके बेटे डोन जूनियर ने भी कहा कि ये समझौता टैरिफ लगाने से काफी ज्यादा बेहतर है। इतना ही नहीं, कुछ देश और संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और आइसलैंड ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दबाव के खिलाफ थे। ग्रीनलैंड के मूल निवासी इनुइट लोग अपनी आजादी चाहते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता तो दुनिया उसे धौंसबाज, बुली समझती। इसीलिए ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाए। इससे उन्हें 2 फायदे हुए। दुनिया पर दबाव बनाकर समझौता किया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था और लोगों को नुकसान होने से बचाया। यानी ये एक तरह की जीत रणनीति थी। फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर फ्रेमवर्क डील पर काम चल रहा है। इस समझौते से अमेरिका ग्रीनलैंड में $100 अरब निवेश करेगा, जैसे खनन और पर्यटन में। सैन्य सहयोग बढ़ेगा, लेकिन ग्रीनलैंड का स्वामित्व डेनमार्क का रहेगा। यूरोप ने भी अपनी ट्रेड डील फिर शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। ग्रीनलैंड की संसद अभी विरोध कर रही है। रूस कह रहा है कि ये साम्राज्यवाद है और चीन चुपचाप निवेश बढ़ा रहा है। हालांकि ट्रंप की टीम इसे ऐतिहासिक डील बता रही है। अगर डील फेल हुई तो हो सकता है कि टैरिफ वापस आए। फिलहाल शांति बनी हुई है। ट्रंप का ग्रीनलैंड रुख दिखाता है कि अमेरिका संसाधन, सुरक्षा और शक्ति चाहता है। टैरिफ न लगाना उनकी चालाकी थी, धमकी देकर फायदा लेना बिना किसी युद्ध या नुकसान के। ये मुद्दा लंबे समय तक चल सकता है, जैसे अलास्का डील में हुआ था। खैर, आज जलवायु बदलाव और चीन की बढ़ती ताकत के कारण ये मामला और भी गंभीर हो गया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रंप और
किन कारणों से टैरिफ लगाने से पीछे हटे होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।